तो जय हिंद मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट। एनडीए फर्स्ट 2025 की एप्लीकेशन रिलीज हो चुकी है और इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एनडीए फर्स्ट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका एक स्पेशल वीडियो आपने देख लिया है और ये वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, लिंक में भी अवेलेबल रहेगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, और भर भी दिया है तब भी मैं कहूँगा एक बार वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस फॉर्म को भरने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। बट इन सब के दौरान एक बड़ा प्रश्न देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है कि सर आखिर क्या 11th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, मतलब जो 11th का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं टेक्निकली, क्या वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये प्रश्न बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं था, बट इस बार जो चेंजेस देखने को मिले हैं फॉर्म फिलिंग में, उसके बाद ये प्रश्न थोड़ा सा अहम हो गया है और लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए इसकी हर बारीकी को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। 10वीं का एग्जाम देने के बाद से ही कैंडिडेट्स अपने बोर्ड के साथ एनडीए की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लाखों लाख बच्चे देश के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का जो हिस्सा हैं, वो एमकेसी का हिस्सा हैं या वो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के साथ, उनका टारगेट होता है कि सर हम बोर्ड के साथ एनडीए में भी अपीयरिंग में ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा गिफ्ट अपने पेरेंट्स के लिए है और सबसे बड़ा अचीवमेंट एक अच्छे कैंडिडेट के लिए है। 11th के स्टूडेंट एनडीए एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है जो हमेशा से सामने आ जाता है क्योंकि अपीयरिंग की बात यहाँ पर की जाती है। तो आज ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एनडीए एस्पिरेंट को कंफ्यूज करता है। ज़्यादातर कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। एनडीए एग्जाम के लिए जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी को हम देखते हैं तो उसमें मेंशन होता है 12th अपीयरिंग एंड 12th पास्ट। अब इन दोनों के डिफरेंस को जानना जरूरी है। आखिर 12th अपीयरिंग का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को 12th अपीयरिंग का मतलब क्लियर नहीं होता। उन्हें लगता है कि 11th में पढ़ते हुए भी वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, और पास्ट में कई सारे कैंडिडेट ने ऐसा किया भी। क्योंकि जैसे पहले के अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो एनडीए एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान कैंडिडेट को बस एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होता था। उन्हें कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के दौरान सबमिट नहीं करना होता था। इस तरह से पहले 11th में पढ़ाई करने के दौरान ही कैंडिडेट एनडीए का फॉर्म फिल कर देते थे। बट जैसे ही ओटीआर प्रोसेस जब लागू कर दिया गया, इसके बाद कैंडिडेट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर कोई कैंडिडेट ओटीआर के दौरान रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर फॉर्म फिल करता है तो ऑब्वियसली उसको फ्यूचर में चल के बड़ी समस्या फेस करनी होगी। दैट मीन वो यूपीएससी एग्जाम से डिबार भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात में कोई लापरवाही ना हो, इसकी सावधानी का आपको स्पेशली ख्याल रखना होगा। इसलिए अगर आप 12th में पढ़ रहे हो और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तभी आप एनडीए फर्स्ट 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब क्लियरली ऐसे समझिए कि इस बार अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो तभी आप एलिजिबल हैं एनडीए का फॉर्म फिल करने के लिए। जो बच्चे अभी 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल जो नेक्स्ट फॉर्म हमारा मंथ आप मई में आएगा, उस फॉर्म में आप एलिजिबल होंगे और सितंबर अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ ध्यान देना है कि ये फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। 11th का एग्जाम देने वाले बच्चे ये फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट है कि सर 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं और एनडीए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, वो फॉर्म भरना चाहते हैं और वो फॉर्म भर भी सकते हैं। बट ऑब्वियसली एनडीए फर्स्ट 2025 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इस बार पूरी तरह से बदल चुका है। कैंडिडेट को फॉर्म फिलिंग के पार्ट 1 से भी पहले 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी होगी एंड ये कंपलसरी स्टेप कर दिया है। अगर डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और आप करेंगे तो आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 12th अपीयरिंग कैंडिडेट का भी ये डाउट है कि सर एनडीए का फॉर्म आखिर वो फिल कैसे करें, बिकॉज उनके पास तो कोई सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है नहीं सर। जो 12th पास किए हैं उनके पास तो सब कुछ है, वो बिल्कुल जो है भर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपीयरिंग है वो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है बड़ा ही सीरियस कंसर्न है और ये एक मिस्टेक है इस फॉर्म को फिल करने में। और मुझे लगता है कि 12th अपीयरिंग जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन थोड़ा सा वेट करिए, यूपीएससी ऑटोमेटिक इस पूरे प्रोसेस को जो है बदल करके सही कर देगी। और अगर और स्ट्रॉन्ग क्वेरी करना है तो आप यूपीएससी के जो है हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, दे विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। तो हमारी बात करने के अनुसार तो यही निर्णय आया है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें। 12th मेरे जितने अपीयरिंग बच्चे हैं वो सब फॉर्म भरेंगे और जो पास हैं वो तो फॉर्म भर ही रहे हैं, तो बिल्कुल जम के फॉर्म भरिए। और 11th वाले ये फॉर्म बिल्कुल मत भरिए। बट फॉर्म भरने के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुझे कल से क्लासेस शुरुआत कर दी है एनडीए 3 मंथ 90 डेज स्पेशल प्रोग्राम का। एनडीए फर्स्ट 2024, एनडीए सेकंड 2024। सबसे लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिलेंगे इन दोनों ही एंट्री में। एनडीए फर्स्ट 2024 की बात करें तो 290 का कट ऑफ रहा। एनडीए सेकंड 2024 की बात करें शायद इसका भी कट ऑफ कोई बहुत हाई नहीं जाएगा। बट एग्जैक्टली समझने का विषय ये है कि इतने लो कट ऑफ पे भी सफलता क्यों नहीं है। तो ज़रूरत है एक सही तरीके से
स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट पे काम करने का। आज का जो बच्चा है वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज हो रहा है। ज़रूरत है एक फोकस गाइडेंस की, ज़रूरत है एक एक्सपीरियंस गाइडेंस की, और देश की वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हमने उतारी है इसके लिए, बिल्कुल अनुभव के साथ। और 90 डेज में हमने 100% रिटर्न में सफलता की गारंटी ली है। तो अगर इस बार आपका भी सपना है कि एनडीए का फॉर्म भरने के साथ साथ आप चाहते हैं 2025 एनडीए फर्स्ट 13 अप्रैल एग्जाम में 100% रिटर्न में सफलता, तो बिना देरी किए जुड़िए इस 90 डेज 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन वाले बैच के साथ। कॉल करके 9696330033 पर। और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमने इसमें कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन का इतना अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है कि इसका हिस्सा आप बनते हैं और 100% जो प्रोसेस हमने बनाया है उसका आप फॉलो करते हैं, तो आप कमिटेड और 100% इस बार एनडीए फर्स्ट 2025 में सफलता पाएंगे। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, तो प्लीज़ उन्हें क्लैरिटी मिलेगी और सब कुछ अच्छे ढंग से होगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।